पाक अमरीका ताल्लुकात खराब देखने के ख्वाहिशमंदों को धचका, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार, अमरीकी सदर भी तारीफ करने पर मजबूर। डोनाल्ड ट्रंप का कांग्रेस से पहले खिताब में कहना था कि खुशी है अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का बड़ा जिम्मेदार गिरफ्तारी मदद देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंतहा पसंद दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। अमरीकी सदर ने दहशतगर्द को खूनी दरिंदा करार दिया, जिस पर कांग्रेस सरकार ने तालियां बजाकर खैर मकदम किया। अमरीका ने भी एतराफ कर लिया, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की तारीफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी अमरीकी सदर को मज़बूत पैगाम, कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान का आज़म गैर मुतज़्ज़ल। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दों और अस्करी गिरोहों को महफूज पनाहगाहें देने से रोका, इस जंग में कलीदी किरदार अदा करते रहेंगे। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक अमरीका शराकतदारी जारी रहेगी। पाकिस्तानी क़यादत और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पन्नू कैंट हमला नाकाम, 5 जवान वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम 16 खारिजियों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक मारे गए खारिजियों में 4 खुदकुश हमलावर भी शामिल। हलाक दहशतगर्द खारिजियों की तस्वीर और वीडियोज भी जारी कर दी गई। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक बदकिस्मती से एक मस्जिद और रिहायशी इमारत भी तबाह हो गई। हमले में 13 बेगुनाह शहरी शहीद जबकि 32 जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितना अल खवारिज के नापाक अजाइम को फौरी और फैसला कुन कार्रवाई के जरिए नाकाम बनाया। पन्नू कैंट हमला अफगानिस्तान दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम। ISPR के मुताबिक खुफिया इदारों की तहकीकात में वाज़ेह तौर पर साबित हुआ है कि इस हमले में अफगान शहरी बराह रास्त मुलाविस थे। हमले की मनसूबाबंदी और निगरानी अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज के सरगना कर रहे थे। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल ना होने दे। पाकिस्तान अपनी सरहदों के पार से होने वाले इन खतरात के जवाब में हर मुमकिन इक़दामात उठाने का हक महफूज रखता है। पुजदार में भी दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। तहसील नाल में कॉलेज के करीब धमाके में 4 अफराद जाबहक, 4 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक धमाके के बाद मुताद्दिद गाड़ियों में आग लग गई। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी जाए वक़ुआ पहुंची। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल था। धमाके में एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। खुदकुश बमबार लड़की निकली, हमलावर खुदकुश बमबार की तफसीलात सामने आ गई। हमलावर गवादर यूनिवर्सिटी की तालिबा थी। मुलजिमा की माहिल और अदीला से मिलती जुलती कहानी। गवादर यूनिवर्सिटी में खातून की कामरान से मुलाकात हुई। कुछ अरसे बाद कामरान ने ब्लैकमेल करके लड़की को बलोच यकजहती काउंसिल में शामिल करवाया। मुसलसल ब्लैकमेलिंग से तंग आकर खुदकुश बमबार बन गई। इस्लाम का मुहाफिज कहने वाले फितना अल खवारिज के अमाल बेनकाब। 2007 से अब तक फितना अल खवारिज ने मसाजिद पर 35 से जायद हमले किए। फितना अल खवारिज के 35 में से 15 से जायद हमले खुदकुश थे। होलनाक कार्रवाइयों में सैकड़ों बेगुनाह नमाजियों की जानें गईं। खुदा के घर पर बमबारी करने वाले इस्लाम के मुहाफिज होने के दाई कैसे हो सकते हैं? हमारे पीछे पड़ गए, हमें दहशतगर्द बनाने के चक्कर में पड़ गए। हमारे पीछे, पूरी पार्टी के पीछे, हमारे हर बंदे वर्कर से लेके हर एक के पीछे जो है ना सारा अपना जोर लगा दिया। इलेक्शन चोरी करने के चक्कर में पड़ गया। जब निज़ाम इलेक्शन चोरी करने के चक्कर में पड़ेगा, जब निज़ाम अपने ही लोगों के ऊपर हमलावर होकर उनके ऊपर जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेगा, दहशतगर्दों को छूट देगा, तो वो आपके सामने हालात है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा विफाक पर फिर बरहम। अली अमीन गंडापुर कहते हैं विफाक हम पर सियासी मुकदमात बना रहे हैं लेकिन अमन व अमान की सूरत हाल पर तवज्जो नहीं दे रहा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा हुकूमत ने बानी PTI की हुकूमत गिराने के बाद सिर्फ PTI पर तवज्जो दी। हुकूमत का जोर सिर्फ PTI पर है, इसलिए दहशतगर्दी बढ़ी। विफाकी हुकूमत और पंजाब की कोई कारकर्दगी नहीं। आर्मी एक्ट में मिलिट्री ट्रायल के लिए मुकम्मल प्रोसीजर फराहम किया गया। मिलिट्री कोर्ट पर 2 एतराज़ात हैं। एक, मिलिट्री ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता। दूसरा, कानूनी तजर्बा न होने का लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स वकील आबिद जुबैरी ने दलाइल में कहा कि मिलिट्री कोर्ट एग्जेक्टिव का हिस्सा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, आर्मी का क्या काम होता है, इसमें एग्जेक्टिव कहाँ से आ गया? क्या आप मिलिट्री कोर्ट का अदलिया तस्लीम करते हैं? अगर अदलिया तस्लीम करते हैं तो इसके नताइज कुछ और होंगे। दौरान हिरासत मुलजिम पर तशद्दुद जुर्म, जिस्मानी रिमांड में भी उसकी इजाजत नहीं दी गई। ऑफिसर मुलजिम से सिर्फ तफ्तीश करता है। विफाकी वजीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा हमें अपने हुकूक का मालूम होना चाहिए, बाज़ मामलात में वकील की जरूरत होती है।
आलमी फंड का हुकूमत से इस्लाहाती इक़दामात पर फौरी अमल का मुतालबा। अखराजात में कमी के लिए राइट साइजिंग इक़दामात पर बरवक्त अमल दरामद पर जोर। IMF से काबीना डिवीजन। वजारत खजाना के हुक्काम का राइट साइजिंग पर मुज़ाकराती सेशन हुआ। IMF ने आइंदा सहमाही के दौरान टैक्स वसूलियों का प्लान भी तलब कर लिया। FBR कंप्लाइंस, रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क इम्प्रूवमेंट प्लान के तहत इक़दामात पर भी जोर। सिंध हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कोशां। शर्जील मेमन से इलेक्ट्रिक स्कूटी बनाने वाली चीनी ताजिरों की मुलाकात। इलेक्ट्रिक स्कूटी मुतारिफ और ट्रांसपोर्ट जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने पर गुफ्तगू। चीनी वफ़द की ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। माहौल दोस्त सफरी सहूलियात के फ़रोग के लिए तजावीज़ पेश। सीनियर सूबाई वजीर का चीनी सरमायाकारों की दिलचस्पी का खैर मकदम। वज़ीर आला पंजाब बेघर अफराद के लिए फिक्रमंद। 5 साल में 5 लाख मकान बनाने का आज़म। मरीम नवाज की ज़ेर सरबराही खुसूसी इजलास। फ्री प्लॉट हासिल करने वालों को घर बनाने के लिए कर्ज देने का जायजा। वज़ीर आला कहते हैं कि लोगों का घर बनता देखकर बहुत खुशी होती है। 19 अजला में फाटा की साबिक़ 23 हाउसिंग स्कीमों की बेहतरी और बहाली का हुक्म। ICC चैंपियंस ट्रॉफी खेलने की जंग। दूसरे सेमीफाइनल में लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में कीवीज और प्रोटीज मद्दे मुकाबिल। न्यूजीलैंड ने इवेंट का सबसे बड़ा टोटल बना दिया। 6 विकेटों के नुकसान पर 362 रन बनाए। रचिन रविंद्रा और केन विलियमसन की शानदार सेंचुरियां। डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने धुआंधार 49 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग। टम्बावा मावो और वैन ड्रेसन ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत के हाथों शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने एक रोजा क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। स्टीव स्मिथ ने 170 वनडे मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। 5800 रन 2015 और 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा भी थे। इंडियन टीम हुकूमत की इजाज़त न मिलने की वजह से पाकिस्तान नहीं आई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हाइब्रिड मॉडल कारआमद है, तभी तो एक दूसरे के साथ मैचेस हो रहे हैं। ये चीज़ वाज़ेह है कि जब तक BCCI को इजाज़त नहीं मिलती तब तक आपस में क्रिकेट नहीं खेल सकते। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस मरकजी मुल्जिम के जराइम की फहरिस्त लंबी होने लगी। अरमगान 70 से जायद कॉल सेंटर्स का सहूलतकार भी निकला। FIA टीमों का मुल्जिम अरमगान के घर पर छापा। बंगले से 18 लैपटॉप और बेश कीमत कार तहवील में ले ली। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक बैरून मुल्क जालसाजी के जरिए रकम बटोरने वाले कॉल सेंटर अरमगान के मर्चेंट्स अकाउंट इस्तेमाल करते थे। सूबाई हुकूमत के दावे ठुस। मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की चांदी हो गई। माह रमज़ान में भी महंगाई बेकाबू। मुख्तलिफ शहरों में फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी न हुई। सस्ते बाजार भी रोज़ेदारों को रिलीफ देने में नाकाम रहे। शहरियों का सहरो इफ्तार में मुश्किलात का इज़हार। कराची में माह मुकद्दस के दौरान भी पानी की किल्लत जारी। बेशतर इलाकों में पानी का मसला था, हल ना हो सका। गिजरी में कई माह से किल्लत आब ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। शहरी सहर अफ्तार में महंगा पानी खरीदने पर मजबूर। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। आपसे सवाल यह है कि ख़ास तौर पे सदकात क्या हमें अपने हाथ से देने चाहिए या इदारों को देने चाहिए? फलाही इदारे भी अब कायम हो चुके हैं, और अगर वो फलाही इदारे उसको गलत इस्तेमाल कर बैठें तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? पहले तो मैं जो पहले मुफ्ती साहब के एक अपना नुक्ता नज़र है, उन्होंने जो बयान किया ठीक है। बैंकों के हवाले से जो ज़कात की अदायगी का मामला है, तो शरई मसला ये है कि जब एक चीज़ का फसाद आपके सामने ज़ाहिर और बाहिर हो तो आप पर वाजिब है कि आप उसका तदारुक करें। बैंकों के ज़रिए से ज़कात की अदायगी अब तकरीबन तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा फतवे दे चुके हैं कि नहीं होती है। GTV न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान उलमाए कराम ने दीनी और दुनियावी मसाइल पर रोशनी डाली। नाजरीन को बताए ज़कात की अहमियत, फ़ज़ाइल और मसाइल। ज़कात किसको दी जाए, नाजरीन को देने इनके शरई और दीनी सवालात के जवाबात। शेफ़ गुलजार ने सिखाई मज़े मज़े की डिशेस और मशरूबात। इजरायली खुफिया एजेंसी शिन बेत का भी ऑपरेशन तूफानुल अक्सा को रोकने में नाकामी का एतराफ़।
हमास के हमले की तहकीकात पर मबनी रिपोर्ट शाया। एजेंसी के सरबराह रोनन बार ने तस्लीम किया कि अगर एजेंसी मुख्तलिफ तरीके से काम करती तो कत्ले आम से बचा जा सकता था। गजा से मुतालिक खामोशी की पॉलिसी ने हमास को बड़े पैमाने पर ताकत की तश्कील में मदद दी। अरब लीग ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा प्लान मुस्तरद कर दिया। मिस्र का मंसूबा मंजूर। गजा की तामीर नौ के लिए फंड कायम करने की मंजूरी। बैनुल-अक़वामी ताउन पर भी जोर। अरब रहनुमाओं ने दो टोक अल्फाज में कहा, फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की कोई कोशिश कबूल नहीं, इससे इलाकाई अमन को खतरा है। अमेरिका की मिस्र के मंसूबों की मुखालिफत। व्हाइट हाउस ने कहा कि गजा नाकाबिल रिहाइश है। मंसूबा जंगज़दा इलाके के ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, कहीं ठंडी हवाएं तो कहीं गर्मी के डेरे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम के मुख्तलिफ रंग। बालाई इलाकों में फिर बर्फबारी। मैदानी हिस्सों में बारिश जारी। बलूचिस्तान की मुख्तलिफ अजला में यकबस्ता हवाएं। कराची वाले भी हो जाएं दोबारा से तैयार। शहर का हो गया है रात से माहौल ठंडा ठार। शहर कायद समेत सिंध के साहिली इलाकों में दर्जा हरारत में कमी का इम्कान। इर्तुगरुल गाजी के मद्दाहों के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान आ रहा है छोटा उस्मान। मशहूर तारीखी ड्रामा सीरियल इर्तुगरुल गाजी में छोटे उस्मान ने किरदार निभाने वाले एमरे कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के लेजेंड कबीर खान की आज दूसरी बरसी। कबीर खान ने फनी सफ़र PTV से शुरू किया। दर्जनों ड्रामों में मुनफरिद और लाजवाल किरदार निभाए। उन्होंने 200 से ज़ायद फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। कबीर को फनी खिदमात के एतराफ़ में सदारती तमग़ा बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया।